एक छोटा सा ग्वाला अपनी गायों को रोजाना जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। वहां वह एक संत को रोजाना कुछ यौगिक क्रियाएं करते हुए देखता था। संत अपनी आंखें और नाक को बंद करके कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। वह ग्वाला उनको बड़े गौर से देखता था। एक दिन उससे रहा न गया और उत्सुकतावश उसने संत से क्रियाकलापों के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया, वह इस तरह से भगवान के दर्शन करते हैं। संत के जाने के बाद ग्वाला भी यौगिक क्रियाएं दोहराने लगा और उसने यह संकल्प लिया कि आज वह भगवान के साक्षात दर्शन करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया और सांस बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई, जिस कारण से उधर कैलाश पर्वत पर महादेव जी का आसन डोलने लगा। महादेव जी ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनके साक्षात्कार करने के लिए इतना कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखते हुए शिव जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा करते हुए पूछा, आप कौन हैं? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया, क्योंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत भी तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन उन्हें कहीं भगवान नजर नहीं आए। संत ने ग्वाले से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे भगवान। ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, यदि आप सच में भगवान हो तो साधु महाराज को क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो? भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चलाता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया, इसीलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है, इसीलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। जय शिव शंभू।